लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार अखरती है, आखिर उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, आखिर उसकी मुट्ठी खाली हर बार नहीं होती। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ प्यारे बच्चों, साथियों, नमस्कार। मैं दिशांत आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिदिन तो नहीं कहता हूं मैं, लेकिन रविवार को मैं कहता हूं कि प्रत्येक रविवार को आपको रात को 9 बजे आती है एक महामैराथन क्लास, जिसमें अभी जो हमारी महामैराथन क्लास आ रही है वो यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए आ रही है। पेट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेके आ रहे हैं प्रत्येक रविवार को अनवरत महामैराथन क्लासें, और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सभी विषयों की महामैराथन क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबा लें, और अपने अन्य साथी, सगे संबंधी, मित्र, भाई बहन, अनुज, अग्रज, छोटे बड़े भाई बहन सबको एक बार वीडियो को दमदारी के साथ शेयर कर दें। और हम लोग चलते हैं सेशन की तरफ। लिखा हुआ है थंबनेल में, आप देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट, इससे बाहर कुछ नहीं, मैराथन, शब्दयुग्म, लिंग और मुहावरे एवं लोकोक्तियां। भैया आपका जो मैराथन क्लास आ रही है ये इन 3 टॉपिक पे आ रही है। जो टॉपिक का नाम है शब्दयुग्म है, लिंग है, मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, और रविवार के रात के 9 बजे। चलिए भैया चलते हैं, हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं। देर ना करते हुए एक एक प्रश्न को बारी बारी सॉल्व करेंगे, बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि प्रसाद प्रासाद युग्म का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। आपको जवाब देना है कि इन दोनों में से कौन सा जो युग्म है वो सही कौन सा है। कृपा पूजा की सामग्री, पहले नंबर पे लिखा गया है कृपा और पूजा की सामग्री। दूसरे नंबर पे लिखा गया फल और कृपा। तीसरे नंबर पे लिखा गया है कृपा और महल। चौथे नंबर पे लिखा गया है महल और महानता। तो आपको बता दूं मेरे दोस्त, इस प्रसाद का मतलब क्या होता है? इस प्रसाद का महल होता है, और इस प्रसाद का मतलब क्या होता है? कृपा। तो सी इज द राइट आंसर। और इस प्रसाद का मतलब भोग भी होता है, जो भगवान का प्रसाद होता है वो भी होता है। ठीक है भैया, कौन सा जवाब सही है लल्ला? तो आप जवाब दो भी, आपका जो जवाब सही है वो सी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। किस विकल्प में शब्दयुग्म का अर्थभेद सही नहीं है? आपको जवाब देना है कौन सा ऐसा विकल्प लिखा गया है जिसमें शब्दयुग्म का अर्थभेद सही नहीं है। भैया देखो लल्ला, पहले नंबर पे लिखा गया है अनिल और अनल। अनिल का मतलब आप जानते हो हवा, और अनल का मतलब आप जानते हो आग होता है। भैया आप बढ़िया से जानते हो, कोई दिक्कत है नहीं आपको। चलो, आवरण का मतलब होता है ढकना, और आवरण का मतलब होता है आभूषण, और यहीं से एक शब्द निकल के आता है आमरण भी आता है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है, तो लल्ला इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। आमरण का मतलब क्या होता है, इसका जवाब आप मुझे भैया कहाँ दे दीजिए? भैया कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। आमरण का मतलब लल्ला होता है मृत्योपरांत होता है। ये सारी बातें अभी तक तो हमें ठीक लग रही हैं भैया, अब आप बताइएगा आपके हिसाब से क्या है। चलिए, अपेक्षा और उपेक्षा लिखा गया है। अपेक्षा का मतलब होता है चाह या इच्छा रखने वाला ना, और उपेक्षा का मतलब होता है लापरवाही होता है। चलो भैया, डी वाला देखिए, अवलंब का मतलब होता है सहारा, और अविलंब का मतलब विलंब नहीं होता है लल्ला। अविलंब, आ मतलब होता है नहीं, आ मतलब होता है नहीं, विलंब मतलब बिना विलंब किए हुए, बिना देर किए हुए, तो विलंब होगा नहीं। यही पूछ रहा है कि शब्दयुग्म का अर्थभेद सही नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर। प्रश्न बेहद लाजवाब है, प्रश्न बेहद खूबसूरत है, शानदार है। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक एक प्रश्नों का पोस्टमार्टम किया जाएगा बेहतरीन तरीके से, लाजवाब, शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से हम आपको कराने वाले हैं प्रैक्टिस भैया। तो तैयार हैं आप हमारे साथ एक एक प्रश्नों की प्रैक्टिस करने के लिए? तैयार है ना? बोलिए एक बार जयकारा लगाइए। हाँ भैया तैयार हैं। चलो भैया चलते हैं। प्रश्न संख्या
देखिए भैया प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है आपसे, निम्न में से कौन सा आदि व्याधि शब्द युग में आदि का अर्थ है। आपको लल्ला जवाब देना है कि आदि का और व्याधि शब्द युग में आदि का अर्थ है मानसिक कष्ट है, आधा है, पागलपन है और अध कपारी जैसे रोग। तो लल्ला आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से तुरंत जवाब दीजिए लल्ला कि तीसरे वाले में इस आदि का मतलब क्या है, आदि व्याधि दो शब्द युग में आदि का अर्थ क्या है। आपको बताना है लल्ला कि आदि का क्या अर्थ होगा। तो लल्ला आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि प्रश्न बहुत आसान है, बहुत शानदार है, बहुत जानदार है, बहुत जबरदस्त है और बेहद खूबसूरत है। तो इसका जवाब मुझे आप बताइए। निम्न में से आदि व्याधि शब्द युग में आदि का अर्थ है, तो आपको बता दें लल्ला आदि का अर्थ होता है क्या, मानसिक कष्ट होता है। आदि का अर्थ क्या होता है भैया, मानसिक कष्ट होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या देखिएगा 4, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। पहले नंबर पे आपके सामने लिखा क्या गया है भैया, प्रवाल लिखा गया है, प्रवार लिखा गया है। प्रवाल का मतलब मूंगा बताया गया है और प्रवार का मतलब वस्त्र बताया गया है। अगले नंबर पे लिखा गया है दामन का मतलब आंचल बताया गया है, दमन का मतलब दबाना बताया गया है। नेति का मतलब अनंत बताया गया है और नेति का मतलब भैया बंधन बताया गया है। अनल का मतलब आपको आग बताया गया है और अनिल का मतलब आपको हवा बताया गया है। तो सी इज द राइट आंसर। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है, तो सी वाला जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब है। सी वाला, जिसके जवाब, जिन बच्चों के जवाब सी आ रहे हैं उनके जवाब बिल्कुल सही हैं। क्योंकि लल्ला आपको बता दें कि सी वाले में जो होता है इसका मतलब नेति का मतलब अनंत होता है और नीति का मतलब भैया क्या होता है, मथनी होता है। क्या होता है लल्ला, मथनी होता है। तो चलिए भैया ये तो सही लिखा गया था, लेकिन बंधन की जगह पे क्या होगा लल्ला, मथनी होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। अंबुज और अम्बुद दो शब्द आपके सामने लिखे गए हैं। आपको बताना है कि अंबुज और अम्बुद का मतलब क्या होता है। आप मेरे दोस्त जानते हो जहां पर जा प्रत्यय लगा हो उसका सदैव अर्थ होता है जन्म लेने वाला। जहां जिस शब्द में आपको जा प्रत्यय के रूप में मिले उसका सदैव अर्थ निकलता है जन्म लेने वाला। जहां पर दा प्रत्यय मिले उसका सदैव अर्थ निकलता है क्या लल्ला, देने वाला। तो अंबुज, यहां अम्बुधन जा, यहां अम्बुधन दा। दा मतलब देने वाला, क्या अम्बु मतलब जल, जल देने वाला कौन है भैया, बादल है। और जल में जन्म लेने वाला कौन है भैया, कमल है। तो ए इज द राइट आंसर। कौन सा जवाब सही है, पहला जवाब सही है। चलिए भैया अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है, अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। आप जानते हो लल्ला जहां पर आ उपसर्ग के रूप में निकलता है, आता है, वहां पर इस आ का मतलब क्या होता है भैया, नहीं होता है। अभय का मतलब भैया निर्भय और निडर होता है और उभय का मतलब क्या होता है, दोनों होता है। हवा और अग्नि होगा नहीं, पढ़ना पढ़ाना होगा नहीं, दोनों और निर्भय होगा नहीं। क्या होगा, पहला जवाब सही है। 6 के पहले जवाब सही है लल्ला। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ लल्ला, देते रहिए एक एक प्रश्नों का आप बारी बारी आंसर बताते रहिए। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में खटाखट करते रहिए। जवाब शेयर कर दीजिए, अपने हर साथी को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लल्ला सेशन को जोरदार तरीके से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने हर साथी के पास। देखिए पहला 7वां नंबर का प्रश्न आया है, अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। आपको जवाब देना है कि क्या अली का मतलब कंधा और इस अली का इसका मतलब हिस्सा होता है, तो नहीं लल्ला। अगर आपके सामने क्या लिखा जाए लल्ला, अंश,
तो इस अंश का मतलब कंधा और इस अंश का मतलब क्या होता है लल्ला, आपका हिस्सा होता है। और यहीं से एक प्रश्न और बनता है, इन दोनों अंश में कौन तत्सम है कौन तद्भव है। तो आप जवाब दोगे ये किसके अंतर्गत आता है लल्ला, तत्सम के अंतर्गत आता है। और ये किसके अंतर्गत आता है लल्ला, तद्भव के अंतर्गत आता है। जैसे आप जानते हो शंकर और शंकर ये दोनों शब्दयुग्म भी हैं, और इन दोनों में अगर आपसे पूछा जाए कौन तत्सम है कौन तद्भव है, तो इस शंकर का मतलब लल्ला होता है क्या, मिश्रित, जिसे आप अंग्रेजी में हाइब्रिड बोलते हो। और इस शंकर का मतलब लल्ला क्या होता है, भगवान शिव होता है। लेकिन ये शंकर अपने आप में तत्सम है और ये शंकर अपने आप में क्या है लल्ला, तद्भव है। अगला देखिएगा, अली और अली ही पूछ रहा है, कंधा हिस्सा होगा नहीं, दमन और दामन होगा नहीं। दमन मतलब दबाना और दामन मतलब आंचल होता है लल्ला। तो होगा क्या भैया, भौरा और सखी। भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। सुने हैं आप गाना ना, हाँ वही भौरा है। और ये भौरा का क्या है लल्ला, पर्यायवाची भी होता है, भ्रमर भी होता है, षटपद भी होता है। ये सब किसके, मधुक भी होता है। ये सब किसके पर्यायवाची हैं लल्ला, भौरे के पर्यायवाची हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा, गाड़ी और गाढ़ी शब्द युग्म के सही अर्थ युग्म चुने। यान और गहरी, गहरी और यान, गिरी और निकाली, निकाली गिरी। तो लल्ला आपको जवाब देना है कि गाड़ी और गाढ़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ युग्म चुने। तो ये गाड़ी जो लिखा गया है इसका मतलब लल्ला यान होता है, और इस गाढ़ी का मतलब क्या होता है, गहरी होता है। तो 8 का कौन सा जवाब सही है लल्ला, पहला जवाब सही है। कौन सा जवाब सही है भैया, पहला जवाब सही है। अब आप बताइए मुझे, प्रश्न संख्या 9 में बताइए कौन सा जवाब सही है लल्ला। आप मुझे जवाब दीजिए भैया, किस विकल्प में शब्दयुग्म का अर्थभेद सही नहीं है। अब आप बताओ भैया, कुल और कुल लिखा गया है। कुल का मतलब होता है वंश, और इस कूल का मतलब नदी का किनारा या तट होता है। ठंडा ठंडा कूल, कूल वाला डर्मी कूल ना समझ लेना, गर्मी का मौसम है, डर्मी कूल वाला कूल नहीं कहा जा रहा है भैया। अगला देखिए, बलि और बल लिखा गया है, नागर और नगर लिखा गया है, अनर और अनल और अनिल लिखा गया है। अनल का मतलब आप जानते हो आग होता है, अनिल का मतलब आप जानते हो वायु होता है, और वायु की ही पर्यायवाची हवा भी है, और हवा को ही क्या कहा गया है, पवन कहा गया है। और नागर और नगर लिखा गया है, नगर में रहने वाला, और इस नगर का मतलब शहर लिखा गया, ये भी सही लिखा गया है। बलि का मतलब होता है बलवान, और इस बलि का मतलब गाय नहीं होता है, क्या होता है लल्ला, चढ़ावा होता है। क्या होता है भैया, चढ़ावा। और पूछ रहा है किस विकल्प शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं भैया। 10 देखिएगा, वही जो मैंने आपको आगे ही बता दिया था लल्ला, अंश और अंश इन दोनों में इसका शब्दयुग्म आपको बताना है भैया। इस अंश का मतलब क्या होता है, कंधा होता है, और इस अंश का मतलब संख्या होता नहीं है। अंक अगर होता तो अनेकार्थी में मान लिया जाता, अंक का मतलब संख्या कह देते हैं हम। क्या भाग होगा, अंश का मतलब भाग होगा नहीं, और इस अंश का मतलब अंश भी नहीं होगा। और कंधा 2 जगह पे लिखा गया है, लेकिन इस अंश का मतलब संख्या नहीं होगा, तो इस अंश का मतलब हिस्सा या भाग होता है। बी इज द राइट आंसर। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप भी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहिए लल्ला। सारा का सारा प्रश्न प्रीवियस ईयर है, सारे यूपी ट्रिपल एससी में पूछे हुए प्रश्न हैं, क्योंकि लल्ला हम वही कराते हैं जो एग्जाम में आते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्जी प्रश्नों से मेरा कोई लेन देन नहीं होता है लल्ला। देखो सारा प्रश्न आपका आपके सारे एग्जामों में पूछे हुए ही प्रश्न को हम आपके समक्ष लेके उपस्थित हुए हैं। चलिए लल्ला, अली और अल लिखा गया है, सेना, वानर, सखी और उद्धव, केशव, भ्रमर, सखी, भ्रमर। तो अली का मतलब भैया सखी होता है, और अली का मतलब भौरा बताया था, और भौरा का पर्यायवाची भ्रमर होता है। तो कौन सा जवाब सही है, डी इज द राइट आंसर। चलो भैया
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12 नंबर देखिएगा, श्रुतिसम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। लल्ला आपको बताना है श्रुतिसम, श्रुति मतलब सुनने में, सम मतलब समान, जो सुनने में समान लगे उस शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली और अलग अलग अर्थ देने वाली जोड़ी को आपको पहचानना है। लल्ला कुल और कुल लिखा गया है, रात्रि और निशा लिखा गया है, अभिलाषा और इच्छा लिखा गया है, और किरण और रश्मि लिखा गया है। तो लल्ला आपको पहचान क्या करना है, दो शब्द युग्मों की पहचान करना है, दो ऐसे शब्दों की पहचान करना है जो अलग अलग अर्थ देते हैं लेकिन सुनने में समान लगते हैं। भैया ऐसे क्रम में आप आओगे तो रात्रि का ही पर्यायवाची निशा भी होता है, तो इसका कोई मतलब लल्ला है नहीं यहाँ शब्द युग्म में। आगे थोड़ा सा चलते हैं, अभिलाषा का ही पर्यायवाची इच्छा भी होता है लल्ला, किरण का पर्यायवाची रश्मि भी होता है, मारीच भी होता है, ये सब किरण का ही पर्यायवाची है। तो लल्ला कुल और कुल जो लिखा गया है, इस कुल का मतलब लल्ला क्या होता है आप भी जानते हो, वंश होता है, और इस कुल का मतलब क्या होता है लल्ला, तट या किनारा होता है। तो कौन सा जवाब आपका सही है भैया, ए इज द राइट आंसर। कौन सा जवाब सही है लल्ला, 12 का ए नंबर सही है। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा, शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए। आपको बताना है यदा कदा, यदा कदा आपको बताना है। यदा मतलब क्या होता है लल्ला, जब, और कदा मतलब होता है क्या लल्ला, कब। जब और कब किस में लिखा गया है, आप देखो जब तब लिखा गया है तो कदा का मतलब तब होता नहीं है, क्योंकि कदा का मतलब क्या होता है, कब एक ही जगह लिखा गया है, जब और कब। तो सी इज द राइट आंसर। चलो लल्ला अगले प्रश्न का जवाब आप दीजिएगा भैया। प्रश्न संख्या 14 देखिएगा क्या कह रहा है आपसे। प्रश्न संख्या 14 देखिएगा भैया, आपसे क्या कह रहा है, इसका आप जवाब दीजिए। नियत और नियत शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो लल्ला आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा जवाब सही है लल्ला, फटाफट बताइए भैया आप कौन सा जवाब सही है लल्ला। जैसा कि लल्ला आपके जवाब आ रहे होंगे, आप समझिएगा लल्ला, नियत और नियत शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। इस नियत का मतलब होता है लल्ला निश्चित, इस नियत का मतलब होता है लल्ला क्या, निश्चित, और इस नियत का मतलब होता है लल्ला क्या, इरादा। तो नियत और नियत शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए, सी इज द राइट आंसर। कौन सा जवाब सही है भैया, सी वाला जवाब बिल्कुल सही है। चलते हैं लल्ला अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा, आपको जवाब देना है भैया। मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा। मंदिर का मतलब पूजा घर, घर, गुफा, देवालय। तो लल्ला मंदिर का मतलब तो आपका देवालय हो जाएगा, और इस मंदिरा का मतलब आपका अश्वशाला हो जाएगा। अश्व के लिए शाला, बताइए लल्ला जवाब दीजिए। एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, अश्वशाला में कौन सा समास है, अश्वशाला में कौन सा समास है, इसका आप जवाब दीजिए। मैं आपके इस प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। 15 का डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही सटीक जवाब है। मंदिर का मतलब देवालय और मंदिरा का मतलब अश्वशाला होता है। चलो लल्ला अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 16 देखिएगा, युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है, आपको जवाब देना है लल्ला। युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है। न्याय अन्याय ये आपस में लल्ला कैसे पद लिखे गए हैं भैया, ये तो विलोम पद लिखा गया है। कैसा पद लिखा गया है लल्ला, विलोम पद लिखा गया है। धरा और पृथ्वी भी अपने आप में क्या है लल्ला, विलोम पद है। क्या है लल्ला, विलोम पद है ना भैया। और मान और अपमान भी अपने आप में कैसा पद है लल्ला, विलोम पद है। और अचल और अचला अपने आप में शब्द युग्म है, बी इज द राइट आंसर। लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए अचल का मतलब क्या होता है, अचला का मतलब क्या होता है। अचल का मतलब लल्ला होता है पर्वत, और अचला का मतलब क्या होता है लल्ला,
पृथ्वी होता है। क्या होता है लल्ला? पृथ्वी होता है। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 17 देखिएगा, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? आपको जवाब देना है भैया, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? आकर और आकार लिखा गया है, कुल और कुल लिखा गया है, निर्जर और निर्झर लिखा गया है, सर और सर लिखा गया है। तो लल्ला आपको जवाब देना है। कौन सा जवाब आपका सही है, आपको उसके बारे में बताना है लल्ला। आकर का मतलब लल्ला क्या होता है? खान होता है। और इस आकार का मतलब क्या होता है लल्ला? आकृति होती है। बिल्कुल सही लिखा गया है। सही अर्थ वाला शब्द कौन सा है, यही तो आपको बताना भी है ना। आकर और आकार, आकर मतलब खान, आकार मतलब आकृति। कुल मतलब होता है वंश, और कुल मतलब क्या होता है? शीतल। शीतल नहीं होता भैया, कुल मतलब होता है वंश, और कुल मतलब क्या होता है लल्ला? किनारा होता है। क्या होता है? किनारा होता है। अगला आइएगा, सर मतलब होता है बाण, और इस सर का मतलब क्या होता है भैया? भला आदमी नहीं होता। इस सर का मतलब क्या होता है लल्ला? सरोवर होता है। क्या होता है लल्ला? सरोवर होता है, या क्या होता है भैया? तालाब होता है। और इस निर्जर और निर्जर का मतलब शून्य और झरना जो लिखा गया है, यह भी लल्ला गलत ही लिखा गया है। तो आपको सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? तो ए इज द राइट आंसर। आकर और आकार आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब है लल्ला। तो चलिएगा लल्ला, चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। देखते हैं 18 का कौन सा बच्चा जवाब देने वाला है। तो लल्ला बताइएगा कौन सा जवाब होगा। 18 में चलते हैं। निर्जर और निर्जर लिखा गया था, तो इस निर्जर का मतलब भैया शून्य नहीं होता है। इस निर्जर का मतलब क्या होता है लल्ला? देवता होता है। इसलिए वाला आपका ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक है, चलो 18 नंबर पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखिएगा। 18 क्या कह रहा है? किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? आपको जवाब देना है किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। अविराम, अविराम, आदि, आदि, अचल, अंचल, अयस, अयस। ठीक है, चलो आओ देखिए, अभिराम और अविराम। अविराम मतलब होता है स्थिर, नहीं लल्ला, कदापि नहीं होता है। अविराम मतलब भी होता है, आ मतलब नहीं, विराम मतलब विराम, जो लगातार काम करे ना, उसको क्या बोलते हैं? अविराम बोलते हैं। और इस अविराम का मतलब होता है क्या भैया? सुंदर होता है। तो पहला वाला ही गलत हो गया है। और आपको जवाब देना है किस विकल्प में शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है। तो पहले वाले में ही अर्थभेद सही नहीं है। आदि का मतलब आरंभ होता है, और इस आदि का मतलब अभ्यस्त भी होता है, और इसी आदि का मतलब आपका अदरक भी होता है। चलो, अचल और अंचल लिखा गया है। अचल का मतलब स्थिर होता है, और अंचल का मतलब क्षेत्र भी होता है। कहते हैं ये ग्रामीणांचल क्षेत्र का आदमी है, ग्रामीणांचल एरिया का आदमी है ना, ग्रामीणांचल एरिया से बिलोंग करते हैं। अंचल का मतलब क्या होता है? क्षेत्र होता है। अयस का मतलब बदनामी होता है, और इस वाले अयस का मतलब क्या होता है लल्ला? लोहा होता है। तो कौन सा जवाब सही है भैया? 18 का आप जानते हो कौन सा जवाब सही है? पहला सही है। आ जाओ, ये लल्ला यूपी SSSC वीडियो पुनर्परीक्षा 26/2/2023 प्रथम पाली में पूछा हुआ था। 19 नंबर देखिए आपसे क्या कह रहा है। सही विकल्प में, किस विकल्प में शब्द का अर्थभेद सही नहीं है? अनिल, अनल। अनिल मतलब आप जानते हो क्या होता है लल्ला? हवा होता है। और अनल मतलब क्या होता है भैया? आग होता है। अवलंब और अविलंब। अवलंब का मतलब अधर बताया गया है, और अविलंब का मतलब विलोकित यहाँ पे बताया गया है। बने रहिएगा हमारे साथ, घबराइएगा मत। और अपेक्षा का मतलब आशा, और उपेक्षा का मतलब निरादर। ये तो भाई दोनों बातें इसकी सही कही गई हैं। अंश का मतलब आप जानते हो, इस अंश का मतलब हिस्सा, और इस वाले अंश का मतलब कंधा भी होता है। और अनिल का मतलब हवा, अनल का मतलब आग भी होता है। अवलंब और अविलंब जो लिखा गया है, अवलंब मतलब होता है आप जानते हो, अविलंब मतलब अभी आगे ही आपको मैं पढ़ा के आया हूं ना, बिना विलंब किए हुए, लेकिन यहाँ पे विलोकित लिखा गया है। तो कौन सा जवाब सही है? बी इज द राइट आंसर। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? तो अवलंब, अविलंब। अवलंब मतलब क्या होता है? सहारा भी होता है ना, और अविलंब का मतलब होता है बिना विलंब किए हुए। ठीक है, चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
प्रश्न संख्या 20 देखिएगा, ये तो यूपी 8080 पेट में पूछा हुआ था। 20 देखिएगा, यूपी 8080 विधान भवन रक्षक परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। 20 क्या कह रहा है, चिर और चीर का अर्थ क्या है। चिर का नया होगा या पुराना होगा, किला होगा काश होगा, पुराना होगा कपड़ा होगा, चर होगा अचर होगा। तो चिर और चीर शब्द का जो अर्थ होगा, चिर का मतलब पुराना और चीर का मतलब क्या होता है लल्ला, कपड़ा होता है। सी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 21 देखिएगा, 21 नंबर का प्रश्न देखिएगा, नीचे दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। अविराम अविराम, अविराम का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है, अविराम का मतलब सुंदर होता है, अविराम का मतलब होता है बिना रुके, ठीक है। तो सामर्थ्य उन्नति तो होगा नहीं, प्रातः काल सायंकाल होगा नहीं, लगातार और सुंदर भी नहीं होगा। हाँ, अविराम का मतलब सुंदर और अविराम का मतलब बिना रुके अर्थात लगातार। डी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न का जवाब दीजिए भैया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, खटाखट कमेंट करते रहिए, लगाते रहिए, जयकारा देते रहिए, अपने प्रश्नों का जवाब खटाखट कमेंट्स में आप बताते रहिए भैया। सकल और सकल का अर्थ क्या है। कला और कृत तो लल्ला होगा ही नहीं, संपूर्ण और अंश होगा। हाँ, इस सकल का मतलब संपूर्ण और इस सकल का मतलब अंश होता है। बी इज द राइट आंसर। सन और संबत भी नहीं होगा, सबल और निर्बल भी नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 23 देखिए क्या कह रहा है, श्वेत और श्वेत का अर्थ है। आप जानते हो लल्ला, श्वेत का अर्थ होता है सफेद और इस श्वेत का मतलब क्या होता है लल्ला, इस श्वेत का मतलब होता है पसीना। और इसी से मिलता जुलता वाक्यांश के लिए एक शब्द आपसे पूछा जाता है, क्या लल्ला, स्वेदज। दे दो आप इसका जवाब। वाक्यांश के लिए एक शब्द स्वेदज का मतलब क्या होता है भैया, दो जवाब खटाखट कमेंट बॉक्स में। स्वेदज किसके लिए प्रयोग किया जाता है, स्वेद मतलब क्या होता है लल्ला, पसीना, और जा मतलब क्या होता है भैया, जन्म लेने वाला, पसीने में जन्म लेने वाला अर्थात कौन, जुआ। अब श्वेत और श्वेत का अर्थ आपको बताना है। श्वेत का मतलब सफेद कितनी जगह पे लिखा गया है, सिर्फ 2 जगह पे लिखा गया। ये 2 पॉसिबिलिटी बन रही है अभी आपके सही होने के। और श्वेत का मतलब मनमाना नहीं, क्या होता है, पसीना। तो सी इज द राइट आंसर। सही जवाब आपका सी निकल के आ रहा है आपके प्रश्न का। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 देखिएगा, दिन और दीन शब्दयुग्म का सही अर्थ है। आपको जवाब देना है कि दिन और दीन शब्दयुग्म का सही अर्थ है। दिन का मतलब दिवस और दीन का मतलब गरीब होता है। हाँ भैया, और दिन का मतलब एक ही ऑप्शन में आपको दिवस दिख रहा है तो यही ऑप्शन आप ठोक के लगा दो, क्योंकि और किसी में तो दिन का मतलब दिवस दिया ही नहीं है और इस दिन का मतलब क्या होता है लल्ला, गरीब होता है। कौन सा जवाब सही है भैया, पहला जवाब सही है आपका। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ। चपला और चपल के समरूपी भिन्नार्थक हैं, बिजली और तेज, बादल गर्जन, तेज और बिजली, गर्जन और बादल। लल्ला आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में फटाक से कमेंट करके बताइए लल्ला, कौन सा जवाब सही है, खटाखट मुझे कमेंट करके बताइए लल्ला। आपके कमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूं लल्ला, बताओ फटाफट भैया। लल्ला लिखा गया है चपला चपल के समरूपी भिन्नार्थक हैं। तो चपला का मतलब जो होता है लल्ला वो क्या होता है, चपला का मतलब आपका निकल के आता है बिजली। चपला का मतलब क्या है लल्ला, बिजली, और इस चपल का मतलब क्या है भैया, तेज। तो कौन सा जवाब सही है लल्ला, ए इज द राइट आंसर। क्योंकि आप जानते हो बादल गर्जन होगा नहीं और तेज और बिजली होगा नहीं, दोनों अलग अलग में आ जा रहा है। गर्जन और बादल भी नहीं होगा, होगा क्या लल्ला, ए इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 देखिएगा, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्दयुग्म लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ है। भैया आपके कोचिंग का नाम भी आ गया है, हमारा और आपका लक्ष्य क्या है, यूपी 8080 पेट के एग्जाम को अभी बेहतर अंक आपको हमें दिलाना है। आपका उद्देश्य है सरकारी नौकरी पाना, मेरा उद्देश्य है, मेरी टीम का उद्देश्य है, इस लक्ष्य क्लासेस का उद्देश्य है आपको सरकारी नौकरी दिलाना।
तो आपको जवाब देना है लल्ला। लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ है, तो लक्ष्य का मतलब क्या होता है लल्ला? उद्देश्य होता है। क्या होता है भैया? उद्देश्य होता है। क्या होता है? उद्देश्य होता है। किसी ऑप्शन में आपको उद्देश्य दिख रहा है? दे दो जवाब। नहीं दिख रहा है। किस में दिख रहा है? पहले में। एक तो इस वाले लक्ष्य का मतलब उद्देश्य और उस दूसरे वाले लक्ष्य का मतलब लाख होता है। कौन सा जवाब सही है? पहला जवाब सही है। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 27 की तरफ। निम्नलिखित में से किस विकल्पों में शब्द श्रुतिसम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है? स्वपच, स्वपच, चंडाल और स्वयं भोजन बनाने वाला, प्रवाल और प्रवार, मूगा और वस्त्र, हुति और हुति, हवन और बुलावा, थाती और थाती। तो लल्ला आपको जवाब देना है इसमें कौन सा ऐसा आपका ऑप्शन है जिसमें आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द श्रुति भिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है। 27 में आप मुझे जवाब दीजिए किसका सही अर्थभेद नहीं है लल्ला। बताइए लल्ला। आप जानते हो थाती का मतलब होता है ठहराव। थाती का मतलब क्या होता है? ठहराव होता है। क्या होता है लल्ला? ठहराव। और इस थाती का मतलब क्या होता है लल्ला? धरोहर होता है। थाती का मतलब धरोहर और इस थाती का मतलब होता है ठहराव। और ये धरोहर और स्थिरता आप देखिए अगल बगल करके लिखा गया है। अगर ये ठहराव यही स्थिरता यहाँ पे होता और यही धरोहर यहाँ पे होता तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाता। इसलिए डी इज द राइट आंसर। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 देखिएगा। ये यूपी 80 पेट 29/10/2023 में पूछा हुआ प्रश्न है सेकंड पाली में। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्दयुग्म आकार और आगार का उचित अर्थ है। आपको जवाब देना है आकार और आगार का उचित अर्थ कौन सा है। आप बताइए खजाना होगा या शरीर होगा? आगे आइए। आकृति होगा या धाम होगा? भंडार होगा या शरीर होगा? प्राप्ति होगा या ज्वाला होगा? अभी आप आगे पढ़ के आ रहे हो भैया। आकर और आकार आप अभी आगे पढ़ के आ रहे हो। इस आकर का मतलब क्या होता है लल्ला? खान होता है। और इस आकार का मतलब क्या होता है लल्ला? यही आपका क्या होता है लल्ला? आकृति होती है। क्या होता है लल्ला? आकृति होती है। तो आकृति और धाम, इस आकार का मतलब क्या निकल के आएगा? धाम। तो कौन सा जवाब सही है भैया? बी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 29 देखिएगा। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्दयुग्म चरम चर्म का उचित अर्थ है। चरम का मतलब कहते नहीं है, अब बात एकदम चरम पे हो गई है भाई। अब तैयारी एकदम चरम पे मेरी हो गई है, एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी हो गई है। एग्जामिनर अगर आज एग्जाम करवा लेगा तो मैं एग्जाम में फतेह कर दूंगा। ऐसे लोग बोलते हैं ना मेरी तैयारी एकदम चरम स्तर पे चल रही है। तो चरम का मतलब होता है एकदम अंतिम सीमा, और इस चर्म का मतलब क्या होता है भैया? चमड़ा होता है। तो कौन सा जवाब सही है? पहला जवाब सही है। चलिए प्रश्न संख्या 30 की तरफ चलते हैं। 30 का जवाब दीजिए। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्दयुग्म देव और दैव का उचित अर्थ है। दरिद्र और दुखी, भूदेव भाग्य, दया जीवनी, जाति और राम। आपको जवाब देना है देव और दैव का उचित अर्थ है। तो देव और दैव का जो उचित अर्थ है भैया वो भूदेव और भाग्य है। बी इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं। अब हम लोग कहां चलते हैं लल्ला? प्रश्न संख्या 31 की तरफ चलते हैं, जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे लल्ला। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 31 की तरफ। देखिएगा भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। आपको जवाब देना है इन चारों शब्दों में कौन सा शब्द ऐसा है जिसका अर्थ इन तीनों से अलग है। चलो पावक, अनल, अनिल, कृषाणु। आप जानते हो अनल का ही पर्यायवाची पावक है और अनल का ही पर्यायवाची आग भी है और अनल का ही पर्यायवाची कृषाणु भी है, जबकि अनिल नहीं है। तो यही आपका क्या है लल्ला? भिन्नार्थक शब्द है।
क्या है, भिन्न अर्थ दे रहा है, क्योंकि अनिल आपका किसका पर्यायवाची है, हवा का पर्यायवाची है, जिसे आप समीर कहते हो, जिसे आप पवन कहते हो। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या देखिएगा 32 क्या कह रहा है, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। लल्ला आपको जवाब देना है कि श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानना है। इस जगत का मतलब तो लल्ला संसार होता ही है। दो जगत होते हैं, एक ये वाला जगत और एक ये वाला जगत। इस जगत का मतलब आपकी आंखों के सामने क्या लिखा गया है लल्ला, संसार लिखा गया है। और इस जगत का मतलब लल्ला क्या होता है, कुएं की मुंडेर होता है। जहां पे आप देखते हो गांव की औरतें बैठ के जहां पे चौवाला और पिचाला करती हैं, वो कुएं की मुंडेर ही कहलाती है, जिसे चबूतरा कहते हैं, जिसे आप गांव में क्या बोलते हो, इनारा नाम दे देते हो। क्या कहते हो, इनारा कहते हो। वहीं पे जो सीमेंटेड वाली चीजें बनी होती हैं, वहीं पे देखिए गांव की 2-4 औरतें बैठ के हमेशा गीला चौवाला करती रहती हैं, उसे कि कुएं की मुंडेर कहा गया, इसी जगत को कहा गया है। और इस जगत का मतलब क्या होता है लल्ला, संसार होता है। चलो, शाम का संध्या लिखा गया है, बात दोनों एक ही है लल्ला। दिन का दिवस लिखा गया है, बात ये तीनों बात एक ही है। अपेक्षा और उपेक्षा यही श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े के अंतर्गत आते हैं। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 33 देखिएगा, पत्थर को जोक नहीं लगती। आ गया मुहावरा और लोकोक्ति, शब्दों का काम तमाम हो गया है। आइए, संबल का शोषण नहीं होता, मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, दो धूर्तों में प्रायः टकराव नहीं होता, हठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस तरीके से पत्थर में जोक नहीं लगती है, उस तरीके से हठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कोई व्यक्ति हठी आदमी है, आप बार बार उसको मना कर रहे हो, भाई ये काम ना करो, ये काम ना करो, लेकिन वो इस कान से सुन रहा है, इस कान से निकाल दे रहा, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो हट कर लिया है कि मुझे ये काम करना ही है, मुझे ये काम करना ही है। चलो, तो कौन सा जवाब सही है लल्ला, 33 का जो आपका करेक्ट जवाब है, वो जवाब कौन सा है, डी इज द राइट आंसर है। यूपी SSSC कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में पूछा हुआ प्रश्न था। आइएगा 34 नंबर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। विहंगम दृष्टि का मतलब क्या, गहरी नजर होता है, तीखी नजर होता है, मंद नजर होता है, सरसरी नजर होता है। कहते नहीं है भैया, विहंगम दृष्टि से एक बार देख डालो। विहंगम दृष्टि का मतलब क्या होता है लल्ला, सरसरी नजर होता है। क्या होता है भैया, सरसरी नजर होता है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या देखिएगा 35 क्या कह रहा है, काटो तो खून नहीं, पीड़ा शांत हो जाना, बिल्कुल निर्जीव हो जाना, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, गुस्सा शांत हो जाना। तो लल्ला काटो तो खून नहीं, इसका जो मुहावरा जो है, मुहावरा और लोकोक्ति आ चुका है, तो आपको जवाब देना है काटो तो खून नहीं, भय के कारण स्तब्ध हो जाना। कौन सा जवाब सही है, सी इज द राइट आंसर। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 36 नंबर, एक आंख न भाना कह रहा है, एक आंख न भाना, उपेक्षा करना, विरक्त होना, तटस्थ होना, बिल्कुल अच्छा न लगना। तो लल्ला आपको जवाब देना है, एक आंख न भाना मतलब बिल्कुल अच्छा न लगना। डी इज द राइट आंसर। चलिए भैया अगले प्रश्न का आप जवाब दीजिए लल्ला। 37 नंबर देखिएगा, आप काज महाकाज, अपना काम निकाल लेना सबसे बड़ी चतुराई है। मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ, काम को अपने आप करना सबसे अच्छा होता है, सबको अपने समान समझना सबसे बड़ा काम है। तो 37 नंबर का आपको जवाब क्या देना है, ए इज द राइट आंसर। अपना काम निकाल लेना सबसे बड़ी चतुराई है। कौन सा जवाब सही है भैया, पहला जवाब सही है। 38 नंबर देखिएगा, उंगली उठाना, क्षमा मांगना, अपना महत्व व्यक्त करना, दोष की ओर संकेत करना, अस्वीकार करना। उंगली उठाना मतलब दोष की ओर लल्ला क्या करना, संकेत करना। उंगली उठाना मतलब दोष की ओर क्या करना लल्ला, संकेत करना। चलिएगा लल्ला चलते हैं, प्रश्न संख्या हम लोग किसकी तरफ चलते हैं लल्ला, 39 की तरफ चलते हैं। अब देखिएगा 39 की तरफ चलते हैं, आप इसका जवाब दीजिएगा।
39 का जवाब दीजिएगा। नीचे लोकोक्तियां और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। आगे नाथ न पीछे पगहा बंधनहीन, 3 तेरा होना संगठित होना, एक टकसाल के ढले सब एक जैसे हैं, आंख के अंधे गांठ के पूरे मूर्ख लेकिन धनवान। यहाँ पे कहा गया है आंख के अंधे गांठ के पूरे, तो इसका मतलब यहाँ पे बताया गया है मूर्ख लेकिन धनवान। बताइए लल्ला, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपके कमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूं। बताइए इसका कौन सा जवाब सही होगा। लल्ला बताइए इसका कौन सा जवाब सही होगा। 3 तेरा होना, संगठित होना नहीं लल्ला, 3 तेरा होना मतलब भाग जाना। 9 2 11 का मतलब भी होता है भाग जाना। चोर पुलिस के आते ही चोर 9 2 11 हो गए, भाग गए। 3 तेरा होना संगठित होना नहीं होता है, यही बी इज द राइट आंसर। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 40 देखिएगा। बोए पेड़ बबूल के आम कहां से होए, लोकोक्ति का सही अर्थ है कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कर्म और फल का कोई संबंध नहीं, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। लल्ला कहा गया है बोए पेड़ बबूल के आम कहां से होए, मतलब कर्म और जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। बी इज द राइट आंसर भैया। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 41 की तरफ। लाभ ही लाभ होना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। 5 उंगलियां घी में 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, नेकी कर और कुएं में डाल, नेकी और पूछ पूछ। तो लल्ला लाभ ही लाभ होना मतलब आपकी 5 उंगलियां कहां, घी में। कौन सा जवाब सही है, पहला जवाब सही है। चलो प्रश्न संख्या 41 की तरफ चलते हैं। अंधों में डाट 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 राजा, आप जानते हो ये आप बहुत बार पढ़े हो, अंधों में काना राजा। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा लल्ला, डाट डाट के अंधे को हरा हरा नजर आता है, सावन के अंधे को हरा हरा नजर आता है। जब कोई व्यक्ति भैया सावन के महीने में अंधा हो जाता है ना, तो उसको सब कुछ हरा भरा नजर आता है, क्योंकि जब वह सावन के महीने में अंधा होता है तो बड़ी हरियाली रहती है। सावन के महीने में चारों तरफ पूरा हरा भरा रहता है, और जब उस महीने में वह अंधा हो जाता है तो उसको हमेशा पूरा वातावरण हरा भरा दिखाई देता है। तो वही लिखा गया है डाट डाट अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। किसके अंधे को लल्ला, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। चलिए प्रश्न संख्या देखिएगा 44। काला अक्षर डाट डाट बराबर, बहुत बार पढ़े हो, आप भी पढ़े हो, काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर किसके बराबर लल्ला, भैंस बराबर। अगला देखिएगा 45। बेकार आदमी व्यर्थ के काम करता है, अर्थ किस लोकोक्ति से संबंधित है। अंडा अंधा बाटे खेड़ी, फिर अपनों को दे, कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता, थाली बनिया क्या करे इस कोठी की धान उस कोठी में धरे, अंधे के हाथ बटेर लगना। बेकार आदमी व्यर्थ के काम करता है, मतलब थाली बनिया क्या करे इस कोठी के धान उस कोठी धरे। तो सी इज द राइट आंसर। कौन सा जवाब सही है लल्ला इसका, सी वाला जवाब आपका लल्ला क्या है, सही है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 46 देखिएगा। आधा तीतर आधा बटेर, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। बेमेल चीजों का सम्मिश्रण, शंकर चिड़िया, अनुपम वस्त्रु, समान कार्यों का मिश्रण। आपको कहा जा रहा है आधा तीतर आधा बटेर, मतलब आधा तीतर और आधा बटेर बेमेल चीजों का सम्मिश्रण। कौन सा जवाब सही है, ए इज द राइट आंसर। 46 का पहला जवाब सही है, 47 का जवाब मुझे आप दीजिए। चलिए बताइए भैया। अति की भली अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, लोकोक्ति का अर्थ है अधिक बारिश होना, अधिक धूप निकलना,
किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं। बरसात में धूप निकलना, तो आपको बता दे लल्ला, किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं। कौन सा जवाब सही है? सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 48 देखिएगा। ठीक ठाक न्याय हो जाना, ठीक ठाक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति चुने। बताओ, तेल देखो, तेल की धार देखो। ठीक ठाक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति को आपको चुनना है। तेल देखो, तेल की धार देखो, और दुल्हा को पत्तल नहीं बजनिए को थात, और दूध का दूध पानी का पानी, तू डाल डाल में पात पात। ठीक ठाक न्याय हो जाना मतलब दूध का दूध पानी का पानी हो जाना। ठीक है लल्ला? कहते नहीं है भैया आप आइएगा, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया जाएगा। कब? जैसे कोई अध्यापक कहता है कि सारा का सारा क्वेश्चन मेरा आपके एग्जाम में आएगा, तो जब एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम में जब वही प्रश्न आएगा, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा ना लल्ला? हाँ, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 49 देखिएगा। भयगत साप छछंदर केरी लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है एक दूसरे से बचना, दृढ़ संकल्प होना, अपने को खतरे में डालना, दुविधा में होना। भयगत साप छछंदर केरी मतलब दुविधा में होना। क्या होगा लल्ला? दुविधा में होना। डी इज द राइट आंसर। 50। आइए भैया, अर्ध शतक पे आ चुके हैं, शतक पे भी आएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, देते रहिए हमारा साथ, पढ़ते रहिए मेरे दोस्त। देखो, पढ़ाई किसी को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन पढ़ना पड़ता है। बार बार आपका मन कहता है कि वीडियो को स्किप कर दें, लेकिन स्किप कर दोगे तो ये पल अभी चला जाएगा, आप रील को स्क्रॉल करने में अपना टाइम व्यतीत कर दोगे। लेकिन अगर मेरे साथ बने रहोगे तो लगभग 150 151 क्वेश्चन की श्रृंखला मैं आपके समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूं। और ये 151 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जो एग्जाम के दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, जिनके आने की पूरी संभावना है। ये केवल पेट के लिए ही नहीं, और भी एग्जाम के लिए आपके महत्वपूर्ण है। तो मेरे साथ बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए लल्ला। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, लगातार पढ़ते रहोगे, तो अवश्य ही चमकोगे। सूरज की तरह बनना है तो सूरज की तरह जलना भी होगा। ठीक है लल्ला? चलो चलते हैं। घाट घाट का पानी पीना, अनेक क्षेत्रों का अनुभव, जीवन में स्थिरता का अभाव, दर दर भटकना, परोपकार के लिए यहाँ वहाँ घूमना। अनेक क्षेत्रों का अनुभव मतलब घाट घाट का पानी पीने का मतलब ही होता है लल्ला, अनेक क्षेत्रों का अनुभव। चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या देखिएगा 51 क्या कह रहा है? घर का भेदी लंका ढाए, कहावत का अर्थ क्या है? आपको जवाब देना है। घर का भेद न बताने से लंका नहीं ढहती, आपसी फूट से लंका ढह जाती है, आपसी फूट से सर्वनाश होता है। घर का भेद बताने से लंका ढह जाती है, तो आपसी फूट से लल्ला क्या होता है? सर्वनाश होता है ना। जैसे घर का भेदी का नाम लिया जाता है, तो लल्ला किसके बारे में कहा जाता है? विभीषण। विभीषण को कुलघाती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुलघाती कहा जाता है लल्ला ना। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने घर का ही भेदी था, अपने घर के भेद को भगवान राम को बताया, तो इसी वजह से भगवान राम जो है रावण को मार पाए थे। तमाम सारी चीजें हैं। अब क्या है, कैसा है लल्ला? क्योंकि ये जो है विभीषण को घर का भेदी कहा गया है यहाँ पे। ठीक है, और वही बात कही गई है, घर का भेदी लंका ढाए, वही है आपसी फूट से सर्वनाश हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या देखिएगा 52। आधी आवे बैठ गवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है संकट में मुंह फेरना, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। हाँ, यही बात बिल्कुल सही है कि विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। आधी आवे बैठ गवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है, बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में पूछे हुए सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाई जा रही है लल्ला। एक बार आप वीडियो को दमदारी के साथ शेयर कर दो भैया। अपने हर दोस्त, हर साथी, सगे संबंधी, दोस्त, मित्र
जितने भी लोग हैं सबको बता दीजिए कि जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट है उसकी मैराथन क्लास रात को 9 बजे जो रविवार को चलती है वो आ चुकी है। अपना समय कहीं और ना व्यर्थ करो, और सर के साथ प्रैक्टिस करते हैं। बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला मैं आप सबके लिए मैं लेके आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो एक एक प्रश्नों को आइए सॉल्व करते हैं। हर साथी को, हर दोस्त को आप लोग वीडियो को शेयर करोगे। हमें विश्वास है, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा हर एक बच्चा हमारा प्रचारक है। हमारा हर एक बच्चा वीडियो को शेयर करता है अपने दोस्त के साथ, अपने साथी के साथ, अपने मित्र के साथ, अपने छोटे बड़े भाई बहन के साथ, अपने अनुज और अग्रज के साथ। चलो लल्ला चलते हैं। नेकी कर दरिया में डाल, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है मदद करके मदद की उम्मीद करना, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, घृणा के बदले प्रेम करना, कष्ट सहकर परोपकार करना। तो लल्ला 53, प्रश्न संख्या 53 का आप जवाब दीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, एक आध जवाब तो लल्ला आप भी दे दीजिए ना। नेकी कर दरिया में डाल, मदद करके मदद की उम्मीद करना, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। बिल्कुल लल्ला, बी इज द राइट आंसर। उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना मतलब नेकी कर दरिया में डाल। दरिया का मतलब तो आप जानते ही हो ना, क्या होता है लल्ला? समुद्र होता है। चलो, मान न मान मैं तेरा मेहमान, कहावत का अर्थ बताइए। जबरदस्ती गले पड़ना, मेहमान नवाजी करना, मेहमान न बनना, मेजबानी करना। जबरदस्ती गले पड़ना, मान न मान मैं तेरा मेहमान। कौन सा जवाब सही है? पहला जवाब सही है। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 55 की तरफ। कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ है कोयले का व्यापार करना, बुरे काम से बुराई मिलना, झूठ बोलना, व्यापार में घाटा होना। जवाब दीजिए, कमेंट करके आप बताइए मुझे इसका कौन सा जवाब सही होगा। लल्ला बताओ। बताइए भैया। कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ है कोयला का व्यापार करना, बुरे काम में बुराई मिलना। बिल्कुल, बी इज द राइट आंसर। कौन सा जवाब सही है भैया? बी वाला जवाब आपके क्या है? एकदम राइट जवाब है, बुरे काम में बुराई मिलना। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं भैया। प्रश्न संख्या देखिएगा क्या कह रहा है। 56, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। आप जवाब दीजिए। अपने आसपास की परवाह न करना, जहां जरूरी हो वहीं उजाला करना, दूसरे लोगों का ध्यान रखना, निकट के दोस्त को देख पाना, निकट के दोस्त को ना देख पाना। चिराग तले अंधेरा, बताइए। प्रश्न बहुत शानदार है भैया, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। लल्ला, चिराग तले अंधेरा मतलब क्या होता है? निकट के दोस्त को ना देख पाना। डी इज द राइट आंसर। चलो लल्ला अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। बताइए अगला प्रश्न बताइए। आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। गजब की बात है भाई, आसमान से बेचारा गिरा और खजूर पे लटका मतलब नीचे तब भी नहीं आया। अब देखिए, बाधा मुक्त होना नहीं होगा, एक नई मुसीबत पे पड़ना और मुसीबत ही मुसीबत, मुसीबत में किसी का सहारा न मिलना, ये भी गलत है। और एक नई मुसीबत में पड़ना मतलब आसमान से तो गिरा और खजूर पर लटका मतलब एक मुसीबत से यहां आप बेचारा गिर रहा था और एक नई मुसीबत में पड़ना। बी इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 58 देखिएगा। 58 क्या कह रहा है? हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक के अर्थ में लोकोक्ति है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, मार मार कर हकीम बनाना, पराए धन पर लक्ष्मी नारायण, मन चंगा तो कठौती में गंगा। हाँ लल्ला, 58 कह रहा है हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक के अर्थ में क्या है? हृदय पवित्र मतलब मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये पंक्ति किसने कहा था? किस कवि ने कहा था? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये पंक्ति किसकी है? कमेंट बॉक्स में खटाखट कमेंट करके बताइए। कुछ प्रश्नों का जवाब आप भी दीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 59 देखिएगा। 59 बहुत लाजवाब प्रश्न है। हाथ कंगन तो अरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना,
विद्वान को धन की बहुत आवश्यकता है, बुद्धिमान मनुष्य के लिए कोई काम कठिन नहीं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, हाथ कंगन तो वर्षी का मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। कौन सा जवाब सही है? डी इज द राइट आंसर। आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां से भी जान लेते हैं, आपके लिए हम लेके आए हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लल्ला। अन्य महत्वपूर्ण लोकोक्तियां, चिराग तले अंधेरा मतलब स्वयं की बुराई नहीं दिखती। चिराग तले अंधेरा यहां बताया गया है, स्वयं की बुराई नहीं दिखती। ऊंची दुकान फीके पकवान केवल बाह्य दिखावा, बाह्य आडंबर बनाना। ऊंची दुकान फीके पकवान, दुकान खूब बढ़िया सजा लिए हैं और दुकान के अंदर क्वालिटी कोई नहीं है। वैसे अधजल गगरी छलकत जाए, इसी तरीके से कुछ लोग अपनी कोचिंग इतना वीआईपी दिखाएंगे, इतना बेहतरीन तरीके से बाहरी आडंबर बनाएंगे, दूर दूर तक प्रचार प्रसार करवाएंगे और क्वालिटी नाम मात्र की भी नहीं है उनके पास, कंटेंट में कोई दम ही नहीं है। वही बात यहाँ पे कही गई है, ऊंची दुकान फीके पकवान केवल बाह्य दिखावा। अधजल गगरी छलकत जाए मतलब डींग हाँकना, लंबी चौड़ी फेंकना। आंख के अंधे गांठ के पूरे मतलब मूर्ख किंतु धनवान। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मन करे तो, ना मन करे तो कोई बात ही नहीं है। हम किनारे हो जा रहे हैं लल्ला, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट फटाफट इसका। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 60 नंबर देखिएगा, सावन हरे न भादो सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? सावन में हरा और भादों में सूखा। न सावन में हरा न भादों में सूखा, असंभव बात सदा एक सी दशा। इसका मतलब होता है लल्ला, सावन हरे न भादो सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? सदा एक सी दशा। डी इज द राइट आंसर। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 61 नंबर क्या कह रहा है? सांच को आँच नहीं लोकोक्ति का अर्थ बताइए। सच्चे व्यक्ति को हर कोई झुठला सकता है, सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं, सच्चे व्यक्ति को डरने की आवश्यकता है। सच्चे व्यक्ति से सभी व्यक्ति प्रसन्न होते हैं। लल्ला सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं, सांच को आँच नहीं। बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं लल्ला। सावन हरे न भादो सूखे कहावत का अर्थ बताइए। सदा एक समान रहना। क्या रहना लल्ला? सदा एक समान रहना। जैसे आप जानते हो, एक बात आपको और बता दें, उदेत सविता ताम्रे से ताम्रा, जिस प्रकार सूर्य भगवान उदय होते समय लाल होते हैं और अस्त होते समय भी उनका रंग लाल होता है, उसी तरीके से जो धैर्यवान व्यक्ति होते हैं वो विपत्ति के समय और दुख के समय दोनों स्थितियों में एक समान रहते हैं। विपत्ति आ जाने से अपना आपा नहीं खोते हैं और सुख में आ जाने से बहुत ज्यादा वो नहीं होता है उनको। तो इसी तरीके से जिस तरीके से भगवान सूर्य भगवान, आप जानते हो जब सूर्य भगवान का सूर्यास्त होता है और जब सूर्य का उदय होता है, दोनों समय उनका रंग लाल होता है। ऐसे ही जो धैर्यवान वीरवान व्यक्ति होते हैं उनकी दोनों स्थितियों में कोई बदलाव कोई परिवर्तन नहीं होता है लल्ला। तो कौन सा जवाब सही है? 60 का ए वाला जवाब सही है। 62 का लल्ला। 63 का आंख का अंधा नाम नयन सुख का सही अर्थ है गुण के अनुरूप नाम होना। नहीं लल्ला, गुण के विरुद्ध नाम होना। हाँ लल्ला, मूर्ख होना, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। नहीं लल्ला, आपको जवाब देना है आंख का अंधा नाम नयन सुख, मतलब आंख के अंधे हैं और नाम रख दिए हैं क्या? नयन सुख ना। आंख के अंधे नाम नयन सुख, मतलब इस तरीके का नाम रखा गया है। इसका मतलब गुण के विरुद्ध नाम होना। बी इज द राइट आंसर ना। सूरत नकीरत नाम है राम मूरत। अब सूरत नकीरत नाम है राम मूरत, मतलब सूरत कुरत है ये नहीं है और नाम रख दिए हैं क्या? राम मूरत। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंधी पीछे कुत्ता खाए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आपको जवाब देना है। कुत्ते को खाना खिलाना, बिना मतलब का काम करना, कमाए कोई और खाए कोई। यही सी वाला जवाब आपका क्या है? सही है भैया? क्या है? सही है, कमाए कोई और खाए कोई। 65 देखिएगा,
आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। जल्दी से कार्य करना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, मुसीबत आने से घबरा जाना और कुआं खोदकर पुण्य कमाना। संकट के समय बचाव के लिए सोचना, कौन सा जवाब सही है? बी वाला जवाब सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। छाछठ, इसका जवाब आप दीजिए लल्ला। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए छाछठ का जवाब। असरफियां लूटे और कोयले पर मुहर लोकोक्ति का अर्थ है बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना। सराहना के बिना योग्यता का व्यर्थ हो जाना, स्वाभाविक दोषों का किसी अन्य कारण से और अधिक बढ़ जाना। एक वस्तु में होने वाला लाभ दूसरी वस्तु में हुई हानि में नष्ट हो जाना। लल्ला, असरफियां लूटे और कोयले पर मुहर, बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना इज द राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या, कहां चलते हैं? 67 की तरफ चलते हैं। देखिए निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। प्रभुता पाई काहुमद नहीं, शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। बड़ा होकर भी कुछ ना पाना, बेकार चीज, असंभव कार्य। तो कौन सा जवाब आपका सही है ये आपको हम बता दे लल्ला, कि आप मुझे कमेंट करके बताओगे भैया शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। पहला जवाब आपका क्या है लल्ला? सही है। लल्ला, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपके लिए बेहतरीन कंटेंट मैं लेके आता हूं, तो एक बार आप अपने हर साथी के पास वीडियो को एक बार दमदारी के साथ शेयर कर दीजिए। अपने हर दोस्त को बता दीजिए कि रात को 9 बजे आने वाली मैराथन क्लास आ चुकी है। आइए हमारे साथ जुड़ के बेहतरीन प्रश्नों की क्या करते हैं लल्ला? प्रैक्टिस करते हैं। चलिएगा प्रश्न संख्या 68 की तरफ चलते हैं। खग जाने खग की ही भाषा। खग लल्ला पक्षी का पर्यायवाची है। पक्षियों की भाषा जानना, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं। पक्षियों की तरह बोलना, तो यहाँ पे जो होगा लल्ला वो बी वाला जवाब क्या है लल्ला? सही है। समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं लल्ला। प्रश्न संख्या 69 देखिएगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ चुने। बहुत गरीब, बहुत सहनशील, बहुत कंजूसी, बहुत बीमार। तो लल्ला इसका जवाब मुझे आप दे दो। चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, तो इसका जो जवाब होगा लल्ला वो क्या होगा? बहुत कंजूसी होगा। क्या होगा भैया? बहुत कंजूसी होगा। सी वाला जवाब आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक जवाब है, बहुत कंजूसी होना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं लल्ला। 70 देखिएगा। अंधों में काना राजा। रेखांकित लोकोक्ति का अर्थ है गुणहीन के बीच एक गुणवान व्यक्ति। अच्छे व्यक्तियों में ऐंठन होती है, बहुत ही लालची, अकेला आदमी मजबूर होता है। तो लल्ला इसका जो सही जवाब है, गुणहीन के बीच एक गुणवान व्यक्ति, मतलब अंधों में काना राजा। पहला जवाब आपका क्या है भैया? सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या देखिएगा 71। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, लोकोक्ति का सही अर्थ है होनहार बालक सुंदर होता है, सुंदर बालक होनहार होता है। होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। होनहार बालक सुंदर नहीं होते हैं। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, अर्थात होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। सी इज द राइट आंसर। चलते हैं लल्ला अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देखते हैं भैया। 72। एक से बढ़कर एक दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति है। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, शेर को सवा शेर, सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, सखी न सहेली भई भली अकेली। तो लल्ला कहा जा रहा है सैया भय कोतवाल अब डर काहे का और शेर को सवा शेर। तो आपसे पूछा गया है एक से बढ़कर दूसरे, मतलब शेर को सवा शेर। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 73 क्या कह रहा है?
एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ क्या है? लल्ला इसका जवाब आप मुझे दे दो। एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ क्या है? प्राण सबसे प्रिय होते हैं, एक वस्तु के ग्राहक अनेक, संग न होना, कपट पूर्ण व्यवहार करना, एक वस्तु के ग्राहक अनेक। एक अनार 100 बीमार बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 74 गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। फूल की तरह खिलना, अति प्रसन्न होना, दुर्लभ वस्तु, सुगंधित होना, मतलब गूलर का फूल होना मतलब दुर्लभ वस्तु। क्या है लल्ला? दुर्लभ वस्तु है। चलो अगले प्रश्न का जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। गुदड़ी का लाल होना सही अर्थ क्या है? निर्धन परिवार में जन्मा गुड़ी व्यक्ति, बनी बात बिगाड़ देना, घर की आशा होना, अत्यंत अनुभवी होना। लल्ला गुदड़ी का लाल होना मतलब आपका क्या होता है? निर्धन परिवार में जन्मा गुड़ी व्यक्ति। ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कोल्हू का बैल होना, इसका जवाब दीजिए लल्ला। 4 ऑप्शन आपके आंखों के सामने लिखे गए हैं। कोल्हू का बैल होने का अर्थ है बुरी तरह काम में लगे रहना। ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं लल्ला। हींग लगे न फिटकरी, रंग न चोखा। हींग लगे न फिटकरी, रंग भी चोखा। लोकोक्ति का अर्थ होगा बहुत खर्च खराब काम, बिना खर्च अच्छा काम, खर्च कम काम अच्छा। न काम न खर्च मतलब बिना खर्च अच्छा काम कहा गया है। हींग लगे न फिटकरी मतलब बिना खर्च के, हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा, बिना खर्च के अच्छा काम, बी इज द राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या, कहाँ चलते हैं लल्ला? 78 की तरफ। सदा एक समान रहने वाला लोकोक्ति प्रयुक्त होती है। आप बताइए। साँच को आँच नहीं, नहीं लल्ला। सावन हरे ना भादो सूखे, सदा एक समान रहने वाला, बी इज द राइट आंसर। चलिए भैया चलते हैं प्रश्न संख्या 79 की तरफ। 79 क्या कह रहा है लल्ला? पौ 12 होना, दांव हारना, कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना, सुबह हो जाना। पौ 12 होना मतलब लल्ला क्या होता है जानते हो भैया? लाभ ही लाभ होना। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 80 को देखते हैं। 80 क्या कह रहा है? गंगा नहाना, पवित्र होना, कार्य पूरा कर निश्चिंत होना, नदी में स्नान करना, प्रशंसा करना। कभी कभी लोग कहते हैं ना भैया, हे भैया अगर हमारी वाला कमवा हो जाता ना तो हम समझ लो गंगा नहा लेते। ऐसे कहते हैं नहीं कहते हैं? मतलब कार्य पूरा कर निश्चित हो जाना, निश्चिंत हो जाना ही क्या कहलाता है लल्ला? गंगा नहाना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं भैया। 81 देखिएगा। आंख लगना, आशंका होना, मृत्यु होना, नींद आना, प्रेम होना। जवाब दीजिए लल्ला। इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दीजिए। आंख लगना मतलब नींद आना। चलिए प्रश्न संख्या 82 देखिएगा। खाला का घर का अर्थ है, खाला के घर का अर्थ क्या है? आसान काम, विषम परिस्थितियां, मौसी का घर, इनमें से कोई नहीं। तो लल्ला पहला जवाब आपका सही है, आसान काम। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिए भैया। निम्न मुहावरे का अर्थ है इलायची बांटना, धोखा देना, प्रभावित करना, दावत देना, अपर्याप्त वस्तु होना। तो इलायची बांटना इसका मतलब होता है क्या लल्ला? प्रभावित करना। ठीक है। हो सॉरी लल्ला। इलायची बांटना मतलब क्या होता है लल्ला? दावत देना होता है। दावत का मतलब होता है निमंत्रण देना ना लल्ला? हाँ। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 84 देखते हैं। कान में तेल डालना मुहावरे का सही अर्थ है परेशान करना, बहुत बोलना, बदनाम करना, कुछ ना सुनना। कहते नहीं है भैया, अरे भैया इतनी देर से हम तुमको एक ही बात बता रहे हैं, क्या कान में तुम्हारे तेल पड़ गया है? क्या कान में तेल डाल लिए हो? मतलब कुछ ना सुनना। कान में तेल डालना का मतलब क्या होता है? कुछ ना सुनना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं लल्ला। देखो कहीं पे देखो ये लल्ला कट नहीं रहा है ना, इसका मतलब
कोई, ए देखो, ये देखो, एक लोग आके यहाँ पे बैठ गए हैं, ये मच्छर राम है, इनको हटा दिया जाएगा। ये जब स्क्रीन पे आ जाते हैं कभी कभी ना, तो फिर टच काम करना बंद हो जाता है लल्ला। आगे चलते हैं 85 नंबर पे, कच्ची गोलियां खेलना मुहावरे का सही अर्थ है कंचे खेलना। अरे यार भाई, आप तो बचपन में तो कंचा वंचा खेले हो कि नहीं खेले हो? बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। आप सबका कमेंट हम देख रहे हैं, समझ लो कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन कौन से लोग बचपन में कंचा खेले हैं। चलो, कंचा, कच्ची गोलियां खेलना मुहावरे का सही अर्थ है कंचे खेलना। गोली खाना, अनुभव होना, अनुभव की कमी होना। मतलब कच्ची गोलियां खेलना मतलब अनुभव की कमी होना। डी इज द राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या 86 की तरफ। बचिया का ताऊ अर्थ है कमजोर व्यक्ति, साहसी व्यक्ति, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति, अत्यधिक रौबदार व्यक्ति। बचिया का ताऊ मतलब अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति होता है लल्ला। अगला प्रश्न देखिएगा, बिल्ली पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है लल्ला। इसका जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है रौब पहले ही दिन पड़ता है, बाद में नहीं। भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। जिस व्यक्ति के आश्रय में रहना उसी को हानि पहुंचाना। बुरा समय आता ही सचेत हो जाना चाहिए। बिल्ली को पहले ही दिन मारना, इसका आपको बताना है जवाब कौन सा सही होगा। भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, या जिस व्यक्ति के आश्रय में रहना उसी को हानि पहुंचाना। बुरा समय सोच सचेत हो जाना, बुरा समय आते ही सचेत हो जाना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए मतलब बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए। अगर आप पहले दिन नहीं मार रहे हैं तो बिल्ली परख जाएगी, और जब परख जाएगी तो वो कतई नहीं मानेगी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। भय का शमन लल्ला स्टार्टिंग में ही कर देना चाहिए। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 88, अंधेर नगरी का अर्थ है राज्य विहीन स्थान, अन्याय की जगह, जहां अंधेर हो और सुनसान जगह। तो आपको बता दे लल्ला, अंधेर नगरी का मतलब होता है लल्ला अन्याय की जगह। क्या होता है भैया? अन्याय की जगह होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 88 के बाद 89 देखिएगा भैया। आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ है लल्ला, आप जवाब दीजिए। आटा गीला होना, अप्रासंगिक बातें करना, कठिनाई में पड़ना, कठिन परिश्रम करना, इस प्रकार का अनुभव होना। आटा गीला होना, अप्रासंगिक बातें करना तो लल्ला होगा नहीं। कठिनाई में पड़ना या कठिन परिश्रम करना, परिश्रम करना होगा नहीं लल्ला। कठिनाई में पड़ना बी इज द राइट आंसर। चलते हैं लल्ला प्रश्न संख्या 90 की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए, निम्न प्रश्न मुहावरे से संबंधित हैं। सुमेलित करें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का उत्तर दीजिए। चलिए आप हमारे साथ बताइए। कान लगाना, कान खड़े होना, आंख लगाना, आंखें खुलना। तो लल्ला आप जवाब दीजिए, पहले का कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरे का कौन सा इसमें मिलान होगा, तीसरे का कौन सा, चौथे का कौन सा। देखिए लल्ला, डी वाला जो लिखा गया है आंखें खुलना, और डी का यहाँ पे ए वाला, देखिए जो लास्ट वाला ऑप्शन है तीसरा, ए का तीसरा ना, ए वाला लिखा गया है। और ए के तीसरे में जाइए, ए का कान लगाना, और तीसरे में आ जाएंगे तो क्या लिखा गया है लल्ला, ध्यान देना। ठीक है, उसके बाद फिर अब बी वाले का आप पहला, बी का पहला, पहले का लल्ला कहाँ जाएगा, बी में। चौकन्ना होना मतलब कान खड़े होना। ठीक है, अब आइएगा अगला, अब सी का कहाँ लल्ला, चौथे में, सी का चौथे में। आंख लगाना मतलब निगाह रखना। अगला देखिएगा लल्ला, अब आपका डी वाला दूसरे में जाएगा, डी वाला आंखें खुलना मतलब सजग होना।
ये देखिए, अब इसका आपको मिलान करना था, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना था। तो कान लगाना, मतलब कान लगाने का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, ठीक है। और फिर कान खड़े होने का मतलब क्या होता है भैया, चौकन्ना होना। और आंख लगाना का मतलब होता है निगाह रखना। और आंखें खुलना का मतलब होता है सजग होना। तो इसमें जो जवाब सही है लल्ला, कौन सा जवाब सही है, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 91 देखिएगा, मुहावरे को उनके सही अर्थों से मिलान करें। लल्ला इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मुहावरे को उनके सही अर्थों से मिलान करें। आंचल पसारना, और दूसरे नंबर पे फिर लिखा गया उड़ती चिड़िया पहचानना, मन की बात जान लेना ना। कंचन बरसना, लाभ ही लाभ होना। कलम तोड़ना, बहुत अच्छा लिखना। और आंचल पसारना, प्रार्थना करना। पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी। कहाँ लिखा गया, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी। तो पहला ऑप्शन आपका क्या है लल्ला, सही है, बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 92, कूप मंडूप होना का अर्थ है कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। डी इज द राइट आंसर, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना, मतलब कूप मंडूक होना। जब कुएं के अंदर मेढक रहता है तो मेढक को लगता है कि सारा साम्राज्य यही है। जिस तरीके से ऑनलाइन तैयारी करने वाले छात्रों को लगता है जब वो अकेले पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि दुनिया में सबसे तेज तो हम ही हैं, लेकिन जब वो टेस्ट देने के लिए ऑफलाइन आते हैं या जब कहीं पे वो टेस्ट देते हैं तब उनको समझ में आता है, जब 100 लोगों के साथ बैठते हैं तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। इसी तरीके से जब कुएं से बाहर निकलता है मेढक, जब तालाब में जाता है तब लगता है अरे यार ये तो दुनिया बहुत बड़ी है। वही कहा गया है कूप मंडूक होना, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 93, द्रौपदी का चीर का अर्थ है नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य कभी समाप्त न होना। आप जानते हो कि द्रौपदी जी का जब चीरहरण हो रहा था तो उनकी साड़ी समाप्त ही नहीं हो रही थी, इसका मतलब होगा कभी समाप्त न होना। कौन सा जवाब सही है लल्ला, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंधे को दीपक दिखाना, मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। अंधे का रास्ता रोशन करना, ना समझ को उपदेश देना, ना समझ को रोशनी देना, अंधे की सहायता करना। लल्ला आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, ना समझ को उपदेश देना। हाँ लल्ला, बी इज द राइट आंसर। अंधे को दीपक दिखाना मतलब ना समझ को क्या देना लल्ला, उपदेश देना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जस दूल्हा तस बनी बराता, कहावत का अर्थ है, बताइए भैया। जस दूल्हा तस बनी बराता, अपनी योग्यता से अधिक बातें करना, जैसे खुद वैसे साथी, किसी की चाल को अच्छी तरह जानना, अच्छे बुरे को एक समझना, जैसे खुद वैसे साथी। जस दूल्हा तस बनी बराता। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 96, शैतान की आंत इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है क्या? अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत नगण्य वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु, बहुत लंबी वस्तु। शैतान की आंत मतलब बहुत लंबी वस्तु। बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं लल्ला, दीजिए आप इसका जवाब। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने आंसर को आप देते रहिए, अपने जवाबों को आप रखते रहिए, बताते रहिए गलत या सही, लेकिन कुछ ना कुछ तो आप करते रहिए ना। हाँ बताइए भैया, इसका जवाब दीजिए। मल्हार अलापना, अपनी ही बड़ाई करते रहना, व्यर्थ की आशा पर प्रसन्न रहना, चैन की जिंदगी काटना, झूठी बातें उड़ाना। बताइए लल्ला, इसका जवाब दीजिए, आपका मैं इंतजार कर रहा हूं। बताइए इसका जवाब क्या होगा लल्ला, बताइए फटाफट कमेंट करिए आप। इसका जवाब होगा लल्ला
चैन से जिंदगी काटना, सी इज द राइट आंसर। मल्हार अलापना का मतलब होता है, मल्हार अलापना का मतलब होता है चैन की जिंदगी काटना। जबान पर लगाम न होना, अस्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना और सदैव कठोर वचन कहना, सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना। तो लल्ला आपको जवाब देना है जबान पर लगाम न होना, अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना, बी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लाल पीला मुहावरे का सही अर्थ है। लाल पीला नहीं, लाल पीला होना, बहुत गुस्सा होना, बहुत प्रसन्न होना, लज्जित होना, बीमार होना। बहुत गुस्सा होना, लाल पीला मुहावरे का अर्थ है बहुत गुस्सा होना। पूरे आ गए लल्ला, आपको जिसका इंतजार था। कौन सा आ गया लल्ला, कौन सा आ गया बता दो भाई। 100 नंबर, सेंचुरी आपकी आ गई है लल्ला। इसका जवाब दीजिए। किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। बस इसके बाद केवल और केवल 50 प्रश्न बचे हुए हैं और 50 प्रश्नों में आपका कुछ प्रश्न किसके हैं लल्ला, लिंग के हैं। आइए, किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। बहुत सही बात कह रहा है, किनारे लगना। 100 प्रश्नों को हम लोग क्या कर दिए लल्ला, किनारे लगा दिए हैं। किसी कार्य का समाप्त होना, डूबने से बचना, लहरों द्वारा किसी व्यक्ति को किनारे फेंकना, नदी पार करने में असफल होना। तो किनारे लगना मतलब किसी कार्य का समाप्त होना ही क्या कहलाता है लल्ला, किनारे लगना। पहला जवाब आपका क्या है लल्ला, सही है। चलो अगला देखिएगा 101 नंबर। कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही अर्थ है। मृत्यु के समीप होना, मृत्यु से कोसों दूर रहना, कब्र के पास बैठना, इनमें से कोई नहीं। लल्ला जो आपका सही जवाब है, कब्र में पैर लटकना मतलब मृत्यु के समीप होना। पहला जवाब आपका सही है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है भैया, उसको देखिएगा। 102 नंबर देखिएगा। ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है गुणात्मक वृद्धि होना, उपद्रव मचाना, असंभव बातों की कल्पना करना, भूला हुआ दुख पुनः याद करना। असंभव बातों की क्या करना लल्ला, कल्पना करना। कहते नहीं है क्या यार तुम ख्याली पुलाव पकाते हो, पढ़ते लिखते हो नहीं, सपना देखते हो कि हम आईएएस बन जाएंगे। ये क्या है लल्ला, ये ख्याली पुलाव पकाया जा रहा है ना। हाँ, तो सी इज द राइट आंसर। चलो 103 नंबर देखिएगा। खाक में मिलना, सब कुछ नष्ट हो जाना, बेचैन या परेशान होना, दबी हुई बात फिर से उभरना, अकड़ में रहना। लल्ला इसका जवाब आप मुझे दीजिए लल्ला, बताइए 103 नंबर का जवाब कौन सा सही है लल्ला, बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। खाक में मिलना, सब कुछ नष्ट हो जाना, कौन सा जवाब सही है लल्ला, पहला ही जवाब आपका क्या है लल्ला, सही है। खाक में मिलना मतलब सब कुछ नष्ट हो जाना, और इस खाक का मतलब होता है मिट्टी में भी मिलना होता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न 104। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है आंसू बहने न देना, अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, गुस्सा होना, चुपचाप दुख सह लेना। मतलब आंसू पीकर रह जाना, चुपचाप दुख सह लेना। कौन सा जवाब सही है लल्ला इसका, डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही और सटीक जवाब कौन सा है आपका, डी वाला जवाब है। 105 नंबर देखिएगा। अंगद का पैर होना मुहावरे का अर्थ है निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए लल्ला। प्रतिज्ञा जिससे कभी ना डिगे, स्थिर कदम जो कभी विचलित नहीं होते, राम का परम भक्त, मजबूत और सुदृढ़ टांगों वाला। बताइए मजबूत और सुदृढ़ टांगों वाला होगा नहीं, राम का भक्त होगा नहीं। प्रतिज्ञा जिससे कभी ना डिगे, स्थिर कदम जो कभी विचलित नहीं होते। अब आप 105 नंबर, आप इसको आप रामायण में भी देखे हैं और आसान भी बहुत है। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। स्थिर कदम जो कभी विचलित नहीं होते, कौन सा जवाब सही है लल्ला, बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 106 क्या कह रहा है। आसमान पर चढ़ना, बहुत शोर करना,
अत्यधिक अभिमान करना, अत्यधिक प्रशंसा करना, कठिन कार्य के लिए, कठिन काम के लिए प्रेरित करना। लल्ला ये भी प्रश्न बेहद खूबसूरत है और बहुत आसान सा प्रश्न है। 106 नंबर का आप मुझे जवाब दीजिए लल्ला, 106 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए भैया। आसमान पर चढ़ना, अत्यधिक अभिमान करना, या अत्यधिक प्रशंसा करना, या बहुत शोर करना। अत्यधिक प्रशंसा करना ही क्या कहलाता है लल्ला, अभिमान पर चढ़ाना। सॉरी लल्ला, चढ़ाना क्या गया है, क्या कहा गया है, चढ़ाना। अभिमान पर चढ़ाना, अत्यधिक प्रशंसा करना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 107 देखिएगा, गूलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ है दिखावटी, धमकी, दुर्लभ वस्तु, तुच्छ समझना, बिल्कुल बुद्ध, बिल्कुल बुद्ध। तो गूलर का फूल मतलब दुर्लभ वस्तु। कौन सा ऑप्शन सही है, सी इज द करेक्ट आंसर। 108 देखिएगा, घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, जरूरत से ज्यादा बड़ाई करना, मर जाना, बुराई करना, खुशियां मनाना। तो घी के दिए जलाना मतलब लल्ला क्या होता है लल्ला, खुशियां मनाना। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 109 देखिएगा, वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा चुने। वचन से फिरना लल्ला क्या होगा, थूक कर चाटना, तलवे चाटना, दमड़ी के तीन होना, दांत तालू में जमना। हाँ, वचन से फिरना मतलब थूक कर चाटना। पहला जवाब आपका सही है। अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। 110 नंबर, बात का धनी मुहावरे का अर्थ है वायदे का पक्का, बहुत बातें करना, बात से धनी होना, समझदार होना। तो लल्ला कौन सा जवाब सही है, पहला जवाब सही है। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या देखिएगा 111 क्या कह रहा है, किताब का कीड़ा होना उपयुक्त अर्थ है बहुमूल्य वस्तु को नष्ट करने वाला, बहुत अधिक पढ़ने वाला। हाँ लल्ला, बहुत अधिक पढ़ने वाले को ही क्या कहते हैं, किताब का कीड़ा होना। अगला प्रश्न देखिएगा, त्रिशंकु होने का उपयुक्त अर्थ है चारों ओर ध्यान होना, किसी और का न रहना, तीन तरफ ध्यान देना, केवल ऊपर देखना, किसी और का न रहना। त्रिशंकु का मतलब क्या होता है लल्ला, किसी और का न रहना। जोश आपका कम नहीं होना चाहिए। लगातार बने रहिए हमारे साथ, वीडियो के अंत तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट करके आप मुझे जवाब दीजिएगा लल्ला, कितना प्रश्न आपका सही हुआ है, कितने प्रश्नों का आपने उत्तर सही दिया है। लास्ट में जब आपका लाइव चैट खत्म हो जाएगा, जब ये क्लास खत्म हो जाएगी, तब ऑफलाइन कमेंट करिएगा आप, मतलब कमेंट के ऑफलाइन वाले सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा आप, वहां से बताइएगा आप कितना आपका प्रश्न सही हुआ, कितना नहीं सही हुआ है। चलिए 113 नंबर का प्रश्न देखिएगा, बस ज्यादा नहीं बचा हुआ है लल्ला, अब तो बहुत कम बचा हुआ है भाई, सब दुख दर्द तो हम लोग झेल चुके हैं, थोड़ा और बचा हुआ है। आंखों का तारा मुहावरे का क्या अर्थ है, अति आलसी, अति कमजोर, अति दुखी, अति प्रिय। हाँ लल्ला, आंखों का तारा होना मतलब अति प्रिय होना। अगले प्रश्न पे चलते हैं लल्ला, एक लाठी से हाँकना मुहावरे का अर्थ क्या है, मूर्ख बनना, अच्छे बुरे का अंतर न करना, तानाशाह होना, बात बिगाड़ना। एक लाठी से हाँकना मुहावरे का अर्थ है अच्छे बुरे का अंतर न करना। बी इज द राइट आंसर। अगला देखिएगा भैया, फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है धीरे धीरे चलना, डर कर कदम रखना, पैर रखते हुए फूंक मारना, सोच विचार कर काम करना। कौन सा जवाब सही है लल्ला, डी इज द करेक्ट आंसर, सोच विचार कर काम करना। कौन सा जवाब सही है, डी वाला आपका जवाब क्या है लल्ला, सही है लल्ला। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं भैया। अगला प्रश्न आप देखिएगा कहां पे है आपका, यहां पे है। बैल न कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ है लल्ला कि बैल न कूदे कूदे तंगी, वीरता पर विश्वास होना, गड्ढे में कूदना, साहसिक कार्य करना, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। हाँ लल्ला, डी इज द राइट आंसर, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 117 नंबर देखिएगा, नमक मिर्च लगाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। तीखा होना, बढ़ा चढ़ा कर कहना, मसाला डालना, इनमें से कोई नहीं। तो लल्ला नमक मिर्च लगाना मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहना।
कौन सा जवाब सही है? बी इज द करेक्ट आंसर। 118 उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। माथे पर बल पड़ना, सिर दर्द होना, पसंद करना, गुस्सा करना, असंतोष प्रकट करना। माथे पर बल होना मतलब असंतोष प्रकट करना। लल्ला सारा का सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं लल्ला। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं भैया। देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। 8 8 आंसू रोना, पछताना, बहुत अधिक विलाप करना, आश्चर्यचकित होना, गिन चुनकर रोना। लल्ला 119 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए लल्ला कि 119 में कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। बहुत आसान सा प्रश्न है। 8 8 आंसू रोना मतलब पछताना इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 120 देखिए क्या कह रहा है भैया। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है। बताइए। असंभव काम होना, बहुत शोर करना, चुगली करना, अचानक आफत आ पड़ना। हाँ लल्ला, डी इज द राइट आंसर। अचानक आफत आ पड़ना, आसमान फट जाना। चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 121 नंबर देखिएगा। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है। पौबारा होना, पानी फेर देना, पैरों पर खड़ा होना, फूक फूक कर पैर रखना। तो स्वावलंबी का मतलब होता है लल्ला पैरों पर खड़ा होना। सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ लल्ला। अगले प्रश्न का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है कम बोलना, बहुत बोलना, थोड़े में बहुत कहना। हाँ लल्ला, सी इज द राइट आंसर। थोड़े में बहुत कहना। अगला देखिएगा। हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ है हार मान लेना। कहते नहीं लल्ला, हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हार मान लेना। ना हथियार उठा लेना, ना हथियार गिरा देना, ना मात्र कल्पना करते रहना। हथियार डाल देने का मतलब हार मान लेना। अगला देखिए। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ है मूर्ख होना, समझदार होना, नुकसान होना, जोखिम मोल लेना। हाँ लल्ला, अंगारों पर पैर रखना मतलब जोखिम मोल लेना। डी इज द राइट आंसर। 125 नंबर। उसने तो मेरी आंखें खोल दी रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा भ्रम से दूर करना, किसी बात पर ध्यान न देना, स्वागत के लिए राह देखना, अंधकार दूर करना। उसने तो मेरी आंखें खोल दी मतलब भ्रम से दूर करना। कौन सा जवाब सही है? पहला जवाब आपका सही है। चलो अगला प्रश्न देखो। लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ है गुणवान का बदनाम, ऊंट का सदा एक रस, मोल तोल कर बदनाम होना, दोष किसी पर नाम किसी और का। हाँ, लश्कर में ऊंट बदनाम, दोष किसी का पर नाम किसी और का। डी इज द राइट आंसर। अगला देखिएगा। निम्न आ गया भैया आपका लिंग से संबंधित प्रश्न आ गया। तीसरा सेशन आ गया, आखिरी सेशन आपका आ गया है। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? विवाद, सार, रूप। देखिए आपका रूप अच्छा लगता है, इनका रूप अच्छा लगता है, इसका सार क्या है? विवाद मत बढ़ाइए भाई। आपकी आय कितनी है? आप कितना पैसा कमाते हैं ना, आय कितनी है? तो आय अपने आप में कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए अगला देखिएगा। नाला शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। भैया आप जानते हो कि नाला का स्त्रीलिंग क्या होता है? नाली। इसमें कुछ तो बताना ही नहीं है। नाला का क्या होता है? नाली। ये सब पूछा हुआ प्रश्न है, देखो वीडियो में पूछा गया, 27 जून 2023 पूछा गया था भैया। 129। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? गृह, चंदन, पत्ता, सभा। भैया जितना भी आपका जो समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आती हैं। समूह, सभा, ये सब क्या है? आपका स्त्रीलिंग शब्द है। सभा। डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? दुख, गरिमा, लेख और स्पर्श। भैया इमा प्रत्यय लगा के प्रायः स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। कौन सा प्रत्यय लगा के भैया? इमा प्रत्यय लगा के स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। गरिमा,
ना, तो बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिएगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देव देवी सही है, मामा मामी सही है, गधा गधी सही है ना। हाँ, कांत और कांति नहीं होता है, कांत और क्या होता है लल्ला? कांता होता है। ठीक है, यही जोड़ा नहीं सही है। सी इज द राइट आंसर। चलिए बस लल्ला 19 प्रश्न और बचा हुआ है। किस विकल्प में पुल्लिंग का स्त्रीलिंग शब्द सही नहीं है? हलवाई हलवाइन सही है, माली मालिन सही है, कहार कहारिन सही है, सियार सियारिंग होता है, सिंह का सिंघनी होता है। ये डी वाला क्या है? गलत है, यही आपको बताना था। डी इज द राइट आंसर। चलिए 133, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? वचन, प्रहार, कुंडली, सर्प। आपको इन चारों में कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है? तो कुंडली आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। जहां पे बड़ी की मात्रा लगी होती है जिस शब्द में, वो शब्द प्रायः क्या होते हैं लल्ला? स्त्रीलिंग होते हैं। इकारांत और इकारांत युक्त शब्द प्रायः क्या होते हैं लल्ला? स्त्रीलिंग होते हैं। अगला देखिएगा 134, स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। हुलास, हरकत, हमला, हवाला। कहते हैं ना यार आपकी ये हरकत अच्छी नहीं लगती है मुझे, आपकी ये हरकत मुझे ठीक नहीं लगती है, आपकी ये हरकत मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो हरकत यहाँ पे क्या है लल्ला? स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सब क्या है? पुल्लिंग है। 135 देखिएगा, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? छाछ, काढ़ा, तिल, टेसू। छाछ अपने आप में स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन लल्ला ये क्या है? अपवाद है। जैसे दही अपने आप में कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है, लेकिन दही क्या है लल्ला? अपवाद है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 136, भील का स्त्रीलिंग होगा। भील का स्त्रीलिंग क्या होगा लल्ला? भीलनी होगा। क्या होगा? भीलनी। सी इज द राइट आंसर। 137 देखिएगा लल्ला, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? ऋतु, पंडित, हंस, आचार्य। आचार्य का स्त्रीलिंग क्या होगा? आचार्य होगा। आचार्य का क्या होगा लल्ला? आचार्य का क्या होगा लल्ला? आचार्य होगा। हंस का हंसिनी होगा। और ऋतु अपने आप में क्या है लल्ला? ऋतु अपने आप में क्या है लल्ला? निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? ऋतु अपने आप में स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, यहां से दो शब्द पूछे जाते हैं लल्ला, एक ऋतु पूछा जाता है और शब्दयुग में एक ऋतु पूछा जाता है। इस ऋतु का मतलब क्या होता है लल्ला? सत्य होता है। और इस ऋतु का मतलब क्या होता है लल्ला? मौसम होता है। और यहीं से एक प्रश्न पूछा जाता है, ऋतु का विलोम क्या होता है लल्ला? तो आप जवाब दोगे अनृत होता है। ऋतु का मतलब सत्य, अनृत का मतलब क्या होता है? असत्य। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 138, ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठठेरा का लल्ला आप भी जानते हो, ठठेरा का क्या होता है लल्ला? ठठेरिन होता है। पहला जवाब सही है। ठीक है लल्ला, इसमें ज्यादा कुछ बताना नहीं है बाबू। अगला प्रश्न देखो, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? लल्ला आपको जवाब देना है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विद्वान का लल्ला क्या होगा? विदुषी। इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 140, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? आपको जवाब देना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। यामा, भिक्षा, योजना, संबल। ना, योजना बनाई जाती है, भिक्षा मांगी जाती है, यामा आप जानते हो कृति है, और संबल यही आपका क्या है लल्ला? पुल्लिंग है। डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 141 देखिएगा, फटाफट देखो, खटाखट जवाब दो लल्ला, कुछ है नहीं इसमें बाबू। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जहाज पुल्लिंग है, जलपान, जमीन, जुलूस। जुलूस, जलपान, जहाज, तीन के तीनों क्या है लल्ला? पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग क्या है भैया? स्त्रीलिंग आपका जमीन है। सी इज द राइट आंसर। ना, जमीन खरीदी जाती है, खरीदा नहीं जाता है। ठीक, अगला देखिएगा 142, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द छाटिए। लल्ला जवाब दीजिए कि इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? गणेश, गढ़, गणना और गणपत। लल्ला गणेश, गढ़ और गणपत ये तीन का तीनों आपका क्या है? पुल्लिंग शब्द है। और गणना आपका क्या है लल्ला? स्त्रीलिंग शब्द, क्योंकि गणना की जाती है, गणना की जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 143, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? फुटपाथ, स्कूल, केतली और स्टोव। स्टोव हो गए। ठीक, चलो तो इसमें स्त्रीलिंग क्या है? मैंने आपको बताया है, जहां पे लल्ला बड़ी मात्रा पाई जाती है जिस शब्द के अंत में वो प्राय क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। डी इज द राइट आंसर। चलिए भैया अगला प्रश्न देखिए 144, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है या उभय लिंग है? तो लल्ला हिंदी में दुइये लिंग होते हैं,
पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो ये कव्वाली गाई जाती है ना, पुल्लिंग नहीं है, क्या है लल्ला, कव्वाली स्त्रीलिंग है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? जानते हो लल्ला, मादा लगाया जाता है। कौवा पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, मादा लगाते हैं ना लल्ला। डी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 146, दया। जवाब दो लल्ला। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, माया और भाषा, बोली, लिपि एवं भाषाओं के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। आभार आपका कैसा शब्द है लल्ला, पुल्लिंग शब्द है। डी इज द राइट आंसर। चलिए 147 देखिएगा। 147, तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या नपुंसक लिंग है? लल्ला 147 नंबर का आप मुझे जवाब दीजिए। तन क्या है लल्ला, पुल्लिंग शब्द है। तन कैसा शब्द है भैया, तन आपका कैसा शब्द है लल्ला, पुल्लिंग शब्द है। आखिरी आ रहे हो लल्ला, 147 आ गया, 150 आ जाएगा ना। हाँ, किस पुल्लिंग शब्द का निर्धारण परिवर्तन सही नहीं है? नायक नायिका, सेवक सेविका और अनुज अनुजा, संचालक संधारिका जो लिखा गया है यही सही नहीं है। डी इज द राइट आंसर। संचालक का क्या होगा लल्ला, संचालिका होगा ना। संचालक का क्या होगा लल्ला, संचालिका होगा ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 149, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? लल्ला ई, बड़ी ई और री अपवाद में आता है। ई क्या भैया, ई, बड़ी ई और री, ये तीन अक्षर अपवाद में आते हैं और ये तीनों अक्षर किसके अंतर्गत आते हैं लल्ला, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। बाकी वर्णमाला के सभी वर्ण क्या होते हैं लल्ला, पुल्लिंग होते हैं। चलो 150 नंबर क्वेश्चन देखिए। 150 आज का आखिरी प्रश्न, आज के सेशन का आखिरी प्रश्न। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगा के बने हुए हैं ना, ये थोड़ा सा वर्तनीय शुद्ध है, प्रत्यय जोड़ के बनाए गए हैं ना। निम्न में कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय जोड़ के बना हुआ है ना, स्त्रीलिंग प्रत्यय जोड़ के बना हुआ है। मर्दाना बुढ़ापा, देखो लल्ला ये जो भेड़ लिखा गया है ना, भेड़ से क्या होता है लल्ला, भेड़ा होता है। कौन सा जवाब सही है? सी इज द करेक्ट आंसर। लल्ला आज का हमारा और तुम्हारा साथ यहीं तक। आज की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लल्ला वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर कोई डाउट होता है, अगर क्लास में कोई दिक्कत होती है। क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो एक पॉजिटिव कमेंट और करिएगा, क्योंकि आपके यही पॉजिटिव कमेंट हमें अगली क्लास लाने के लिए मजबूर करते हैं। तो लल्ला फिर मिलेंगे आपको अगले रविवार के, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, शुभ रात्रि।